सुबह घर से निकलो तो आंखें जलती हैं, गला खराब होता है। फिर भी हम कहते हैं क्या करें? ये दिल्ली है मेरे यार। तो दोस्तों, मैं हूं सुमित और मैं हूं शैलेंद्र। और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते एयर पोल्यूशन पर। तो एयर क्वालिटी से जुड़े सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। एयर क्वालिटी इंडेक्स ब्रीथिंग के पर्पज से आपके आसपास की एयर की क्वालिटी को मेजर करता है। सभी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को रिपोर्ट करती है, पोल्यूटेंट्स जैसे PM2.5, PM10, गैसेस सच एज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड की डेंसिटी को मॉनिटर करती है। डेंसिटी और कंसंट्रेशन किसी भी मटेरियल के मास है। पोल्यूटेंट्स के केस में इसे माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाता है। एक हायर फिगर का होना का मतलब है एयर में ज्यादा पोल्यूटेंट का होना। हालांकि किसी पोल्यूटेंट के 1 ग्राम किसी दूसरे पोल्यूटेंट के 1 ग्राम के जितना हार्मफुल हो, यह जरूरी नहीं है। इसलिए एयर में ईच पोल्यूटेंट की क्वांटिटी एक कॉमन यूनिट स्केल में एडजस्ट कर दी जाती है, जैसा कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले एकियाओं में इसे 0 से 500 तक के स्केल में रखा गया है। फोन का वेदर ऐप और सरकार का एयर क्वालिटी डाटा मैच करता हुआ नहीं दिखता है, जिससे कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होता है और आपको पॉलिटिकल डिबेट देखने को मिलते हैं। एक इंडेक्स आपका 1500 क्रॉस रेटिंग दिखाता है, वहीं दूसरा सरकार का इंडेक्स 500 क्रॉस भी नहीं कर पाता है। क्या यहाँ पे सरकार के डाटा में कोई मैनिपुलेशन है? भारत में नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जारी करता है। ये रियल टाइम मेजर नहीं है, बल्कि 24 आवर्स का एवरेज है और पोल्यूशन के इंडेक्स की कैपिंग 500 रखी गई है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी एक लोकेशन पर आधे दिन में एक्चुअल अनकैप्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 1500 आता है और वहीं बचे हुए आधे दिन में 300 आता है। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के 24 आवर्स का एवरेज निकालने के लिए 500 और 300 का एवरेज यूज करेगी, जो कि आएगा 400। जबकि 1500 और 300 का एवरेज निकाला जाता है तो ये आता है 900। इसका मतलब यह हुआ कि 24 आवर्स का एवरेज कभी भी 500 को एक्सीड नहीं करेगा, चाहे अदर इंडिसेस 1000 और उससे ज्यादा ही क्यों ना दिखा रहे हो। डेटा में वेरिएशन का एक रीजन सब इंडेक्सेस भी है। फॉर एग्जांपल, PM2.5 का सब इंडेक्स 100 है, वहीं PM10 का सब इंडेक्स 50 है। इसका रफली मीनिंग ये हुआ कि PM2.5 PM10 से डबल हार्मफुल है। IITM द्वारा DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया गया है, जो कि दिल्ली और दिल्ली NCR में एयर पोल्यूशन से रिलेटेड डाटा प्रोवाइड करता है। DSS के अनुसार दिल्ली के एयर पोल्यूशन में व्हीकल का एमिशन कंट्रीब्यूशन 15.7% है, वहीं रेजिडेंशियल सोर्सेज का योगदान 4% है। इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन देखें तो 3.4% है। नेवर स्टेट का कंट्रीब्यूशन 4 to 5% है, वहीं अदर सोर्सेज का कंट्रीब्यूशन 35% है। सैटेलाइट डाटा से पता चलता है दिवाली के 3 दिनों के भीतर ही पंजाब में 69, हरियाणा में 3 और यूपी में 44 घटनाएं पराली जलाने की सामने आई हैं। 2019 में भारत में एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए NCAP यानी द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, जिसका टारगेट 2024 तक PM यानी पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन को 20 से 30% तक कम करना था। वर्तमान में इसका टारगेट 2026 तक PM10 लेवल्स में 2017 की तुलना में 40% तक की कमी लाना है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने प्रणा वेब पोर्टल यानी पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज भी लॉन्च किया है। गवर्नमेंट ने 11,211 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली 1.3 मिलियन US डॉलर के फंड का प्रोविजन एनकैप एंड फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के तहत 2019 से 25 के पीरियड के लिए रिलीज किया है। नैम्प यानी कि नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत 2024 में भारत में 1524 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, जिसमें 558 CAQMS और 966 मैनुअल स्टेशन शामिल हैं।
अवेयरनेस कैपेबिलिटी बिल्डिंग की बात करें तो 2019 से 2024 के पीरियड में 1400 पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट कराए गए थे। वहीं कैपेसिटी बिल्डिंग पर इस पीरियड में ओनली 62 प्रोग्राम इंप्लीमेंट किए गए हैं। भारत में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काफी सारे एनवायरमेंटल लॉज हैं, जिसके रूट भारत के संविधान में भी देखने को मिलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 48 ए राज्य यानी सरकार को यह निर्देश देता है कि राज्य वो सभी प्रयास करेगा जिससे कि फॉरेस्ट सुरक्षित रहे। वहीं आर्टिकल 51 ए इंडियन सिटीजन पर यह ड्यूटी इम्पोज करता है कि वो नेचुरल इन्वायरमेंट जिसमें फॉरेस्ट, लेक आदि शामिल है उन्हें प्रोटेक्ट करे, वो इम्प्रूव करे। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एयर क्वालिटी में भारत और विशेषकर राजधानी दिल्ली की पोजीशन बहुत ही खराब है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी कंट्री रैंकिंग में भारत पाकिस्तान से भी जस्ट नीचे है, तीसरे नंबर पर, जबकि इजराइल जैसा एक छोटा सा देश भारत से काफी अच्छी पोजीशन पर है। एनकेप के अनुसार 130 शहरों में से 28 शहरों में आज भी कंटिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम CAAQMS नहीं है। 2019-25 के पीरियड के लिए 11,211 करोड़ की राशि रिलीज की गई थी, जिसमें अप्रोक्सीमेट 68% यानी कि 7,594 रुपए का ही उपयोग किया गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमें मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।